मैं टपोरी जैसा दिखता तो हूं, पर एक अच्छा इंसान हूं, सच में। चलो फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कुछ दिन एक दूसरे को समझ तो ले। समझने का मतलब क्या है? एक दूसरे को 150 SMS भेजना, 100 बार फोन करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं, खाया तो खाने में क्या खाया, आज तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, रात को तुमने मुझे मिस किया, सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे सो गए, क्यों सो गए, उठो मेरे साथ बात करो, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। ये बेकार की बातें मेरी समझ में नहीं आती। उससे अच्छा सीधा शादी कर लो और पूरी क्रिकेट टीम धड़ाधड़ तैयार कर लो। IPL में जाओ तो खुद के घर की टीम के साथ। अच्छा आइडिया है ना? क्यों? 1 दर्जन बच्चे। हाँ। धड़ाधड़। हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं MGM कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ। हमारा 6000 करोड़ का एम्पायर है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डैडी को फोन करके स्टेट होम मिनिस्टर को बुलवाया। 6000 करोड़? सोचो, अगर 6000 करोड़ में 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? लेकिन फैमिली क्यों? अरे मेरे पापा तो एक कुत्ते को खरीदने से पहले भी उसकी 7 जनरेशन का रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं। कुत्तों का तो ठीक है, लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? तुम्हारी कोई फैमिली है या नहीं? नहीं है तो मुझे भूल जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। बैकग्राउंड के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे फैमिली का नाम सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर कांपने लगता है। तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से हूँ। ठीक है, तो अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिला, ठीक है? रॉयल फैमिली, फेंक ले साले। थू है तेरी जिंदगानी पर। रॉयल का स्पेलिंग नहीं आता, रॉयल फैमिली से हूँ। अब रॉयल फैमिली कहाँ से लाऊं? सुधा, तू अंदर जा। मुझे हम कहे थे कि कोई लड़का पैदा नहीं करेगा हमारे इलाके में। अगर मर्द पैदा होगा तो सिर्फ हमारे घर में अपनी जान प्यारी नहीं हो। अरे साहब, ये बच्चा लड़का नहीं लड़की है। लड़की है साहब, हम सच बोलत हैं। लड़की? तो पहले कहीं नहीं बताया? भैया, ये तो लड़का है। साहब, हमको माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। मार दो बच्चे को। हमें छोड़ दो, हम हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो साहब, छोड़ दो, भूल हो गई, छोड़ दो। प्रभु, ये कैसा जाए, सब खत्म कर डाला रे। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने एक बेकसूर माँ की कोख को उजाड़ा है। इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिलेगी। ये एक बेबस माँ का श्राप है। देखना, तुम्हारे परिवार में कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। क्या हुआ बे? एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है। एक ऐसा लड़का जो युद्ध कला में माहिर हो, जो मर भी जाए तो उसके पीछे रोने वाला कोई ना हो। ऐसे लड़के को वो गोद लेना चाहते हैं। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। झुककर। ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुककर नमस्ते किया जाता है। झुककर बोलो। ओके। इतना झुककर चलेगा? लड़का आ गया। यही है लड़का। लगा था खली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर कुल माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार? खेल शुरू होने से पहले दी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। चुप कर। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है। लड़के, ये देवगढ़ के राजा हैं। नमस्ते सर।
उन्हें अपना नाम बताओ। जग्गू। सरनेम? एम। सिर्फ एम से क्या मतलब है तुम्हारा? पूरा नाम बताओ। एम का मतलब मैं खुद। खुद मतलब? खुद मतलब मैं सर। अगर मेरे पास घर होता, सरनेम होता तो यहाँ क्यों आता? सर, मैं सच बोलता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नाम और घर के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या लूंगा सर? जब से मैंने होश संभाला है, खुद को अकेला पाया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मां का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक सदस्य मुझ पर फक्र करेगा। मैं उन सबको बहुत प्यार दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा सर। बेटे, एक माँ की बेबसी को देखकर, लोगों के विश्वास को देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके लिए जिंदा रखा हुआ है। और तुम वही बच्चे हो। तुम्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाना है। आज के बाद तुम ही बात को हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम गोद लिए गए हो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लो। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं और अपनी जान देकर भी मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है। बेटे को पाकर खुश हो रहे। इन्हें क्या पता बेटा ने बॉम्ब गोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे? राजकुमार सूर्या, जी नाना। आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं। आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका और 50,000 का टिप है। इनका पेमेंट कर। 3 लाख? नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? तेरी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया। एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बांट, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच कर। बकवास कर रहा है। अब क्या करूं बोल? अरे बिल भर और क्या। तुझे नहीं नहीं नहीं, अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा ना? 100%। 65 लाख में से 3 लाख गए, 62 लाख बचे हैं। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा इन कंगालों पर। राजकुमार, कार यहीं रोक दो। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? बाबूजी, अब इस इलाके में कोई माई का लाल हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति में आपका स्टैचू इस बात पर मुहर लगा देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? एकदम बकवास। इसमें क्या कमी है बाबू?
अभिमान के। जब तक उन सूर्यवंशी के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना ही निकाल दूं तब तक चैन ना ही पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी बारिश को ना मिटा दूं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। समझ गए? राजकुमार सूर्य आ गवा है। सूर्या के आते ही हमारे घर में कहीं से नाग लग गई। बहुत ही सही समय पर आया है उसकी मौत जो आ रही है। सूर्या, कैसा लगा? हाँ? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे राजकुमार हैं, अभिवादन करो इनका। अच्छा सुनिए, यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। क्या इन्हें भी पता है मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवर तो सब समझते हैं। सही कहा। वैसे एक जानवर ही दूसरे जानवर को समझ सकता है। क्या बात बोली है। अरे वाह, ये कौन है? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। शाहरुख खान और सनी देओल का फटाका कॉम्बिनेशन। 25 साल से ये महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और आज वो दिन आ ही गया। ये पागल है क्या? ये पागल नहीं है, तुम्हारा होने वाला जीजा है। ओह, सब लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। आइए आइए अंदर चलिए ना। तुम्हारी बहन है। बीच वाली जो थाली पकड़े हैं वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है और सबसे सुंदर भी है ना। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा अपने भाई के लौटने तक शादी नहीं और करेगी। अगर मैं नहीं आता तो शायद हम कुंवारे ही मर जाते। राजकुमार सूर्य, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद लो। सुनो बेटा, ई हमारी कुल देवी है, पहले इनका आशीर्वाद ले लो। आयुष्मान भव। अरे भाई, खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू। ठेले पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। क्या ठेले पर? अभी तुम सड़क पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की ये कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम रोज करते हैं। हमेशा पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, फिर हम सब खाते हैं। गुड, वेरी गुड। जब से हमें पता चला है कि हमारा एक भाई भी है, हम सब तो यही सोचते रहते हैं
कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा और उसने क्या खाया होगा। हम दिन भर यही सोचते रहते थे। भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या क्या गुजरती है, जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है। एक बहन को अपने भाई पर भरोसा होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत थी आप हमारे पास नहीं थे। हम एकदम अकेले हो गए थे। क्या आपको पता है हम पर क्या क्या बीती? सूर्या को हम सबके दुख का एहसास था। हमारा रक्षक अब अपने घर आ चुका है। अब कोई दुख नहीं, अब कोई नहीं रोएगा इस घर में।